हेलो थिंकर्स गैंग के ज़्यादा सोचने वाले प्राणियों, आज तो तुम्हारी सोच-सोच के बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होगी। मैं समझ सकती हूँ। कल तुम्हारा प्रीलिम्स है, कुछ घंटे बाद ही तुम एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होगे, हाथ में अपना एडमिट कार्ड, पानी की बोतल, एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन और कुछ फ़ोटोग्राफ्स और आईडी लेकर के। अगर तुम चाहते हो कि तुम एग्ज़ाम हॉल में इस तरीके से अपने बाल ना नोचो और इस बंदे की तरह परेशान ना हो और तुम बनना चाहते हो इस बंदी की तरह जो एग्ज़ाम हॉल में इतना कॉन्फिडेंट है और आराम से अपनी ओएमआर शीट फिल कर रही है, तो तुम इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ ये बताना चाहूँगी, जो मेरा एक और वीडियो था 120 प्लस 120 मिनट्स का, जो मैंने गेम समझाया है, वो वीडियो तुम ज़रूर जा कर के देख सकते हो। दीज़ 120 मिनट्स आर फॉर द जीएस एंड दीज़ 120 मिनट्स आर फॉर द सीसैट। इसमें मैंने दोनों ही सब्जेक्ट्स को टैकल करने के लिए किस तरीके से तुम एग्ज़ाम कर सकते हो और इसको पास कर सकते हो, वो चीज़ तुम्हें समझाई है उस वीडियो में। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया, जा करके उसे देख लो। 20 मिनट का वीडियो है, 2x की स्पीड पे देखोगे, जल्दी-जल्दी खत्म हो जाएगा, चीज़ें कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हारे पास आ जाएगी। आज मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, लाइक 7-8 मिनट का वीडियो रहेगा। बस मैं इसमें तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले, इट्स बोथ जीएस और सीसैट दोनों के लिए ही ये अप्लाई करती हैं बातें जो आज मैं तुम्हें बताऊँगी। जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2 मिनट में क्वेश्चंस फटाफट से देख लेना है, ठीक है? 2 मिनट 5 मिनट जितना लगे, क्वेश्चंस को एक थॉरो रीडिंग दे देनी है, क्वेश्चन पेपर देख लेना है, कटा-फटा तो नहीं है, फटा है तो चेंज कराना है, बोलना है, मिसप्रिंट है, सारी चीज़ें देखनी है। ये जो स्टार्टिंग के 5 मिनट होते हैं ना, जब तुम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होते हो, पलट रहे होते हो, इसमें तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं और हो सकता है वो क्वेश्चंस तुम्हें आते हों, वेरी गुड, नहीं आते हों तो ये जो 5 मिनट में ना तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो। डोंट लूज़ बैटल इन स्टार्टिंग के 5 मिनट। स्टार्टिंग के 5 मिनट में अगर तुम हार गए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल पाताल में चला जाता है, ठीक है? तुम इतना टेंशन में आ जाते हो, हाइपर टेंशन हो जाता है तुम्हें, ठीक है? घबराना नहीं, स्टार्टिंग से नहीं समझ आ रहा है, बैक से पढ़ना चालू कर दो। कई बार ऐसा होता है ना, तुमने हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार करा है, हिस्ट्री स्टार्टिंग में दे ही नहीं रखा है, स्टार्टिंग के 10 पन्नों में हिस्ट्री नहीं है, ठीक है? मतलब 10 साइड्स में हिस्ट्री नहीं, पीछे से हिस्ट्री उन्होंने दे रखा है इस बार। तो पीछे से पलट लो, तुम खुश हो जाओगे पेपर देख कर के, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्कुल लाइक स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर तक पहुँच जाएगा, ठीक है? तो वैसे कर लेना। क्वेश्चन पेपर को हमेशा स्लॉट्स में सॉल्व करना, ये मैंने उस दिन भी फ़ोकस करा था उस वीडियो में कि क्वेश्चन पेपर को हमेशा स्लॉट में सॉल्व करना। अपने आप से प्रॉमिस करना क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले कि भाई जो करूँगा सही करूँगा, ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है? तुम्हारे अंदर से बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बच्चों तुम्हारे चेहरे पे चमकना चाहिए, ठीक है? कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पे चमकेगा, जो बगल में एस्पिरेंट है ना, वो इसी से पराजित हो जाएगा, ठीक है? स्लॉट्स में सॉल्व करते हैं, अभी बात करते हैं, बट क्वेश्चन सॉरी एग्ज़ाम हॉल में तुम्हें लेकर के जाना है एक गैप, उस दिन भी मैंने बात करी थी। कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी एंड पेशेंस या पॉजिटिविटी। क्वेश्चन को पेशेंटली सॉल्व करना है, एक्यूरेटली सॉल्व करना है, ठीक है? जल्दीबाजी में नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं मचानी है। अब बात करते हैं स्लॉट्स की। हाउ टू डिवाइड स्लॉट्स? 3 में, जीएस और सीसैट दोनों के लिए 3 स्लॉट्स में बाँटेंगे अपने क्वेश्चन पेपर को, ठीक है? स्टार्टिंग में हम वो क्वेश्चन को एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग में हम वो क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम 100% आता है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट? कुछ भी हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है? सेकंड में हम जाएँगे 50-50% पे। 50-50% में ए या बी या सी या डी में किसी में भी आपको डाउट होगा, इसमें अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखना। जो आपका दिल बोले ना, क्योंकि दिल हड़प्पा ही बोलता है, जो आपका दिल बोले ना पहले उस पे टिक करके आना, ठीक है? ऐसा मत कर देना, ज़्यादा दिमाग मत लगा देना, मैं बहुत बार बोलती हूँ। जब तुम्हें डाउट है ए या सी में और तुमने पहले ही देखते टिक कर दिया, भाई ए होगा तो ए ही होगा यार, ठीक है? ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है, लाइक 95% चांसेस ऐसा होता है जो तुम्हारा इंस्टिंक्ट बोलता है वो सही होता है। तो प्लीज़ उस पे भरोसा कर लेना। व्हाट नेक्स्ट इज़, नेक्स्ट तुक्का कैसे लगाना है भाई, ये तो मेन चीज़ है, तुक्का किस पे लगाएँ? किस पे हमें तुक्का लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए। जिसमें तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें ज़ीरो पता है उसके बारे में, तुक्का क्या, तुम्हें कुछ भी नहीं लगाना चाहिए उसमें। ये क्वेश्चन 8 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तुक्का उन पे बिल्कुल नहीं खेलना है। तुक्का तुम्हें 50-50% वालों पे खेलना है और 10-20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएँगे तुम्हें कि हाँ, तुम्हें लग सकता है कि यार ये होगा, शायद तुमने पढ़ा हो उसको, ठीक है? तो तुम्हें लग रहा है कि यार इसका सी ऑप्शन होगा, तो कर देना। क्या साइंस एंड टेक से ऐसा कुछ आ गया, क्रूज़ बैलिस्टिक मिसाइल क्या आ गया, कुछ आ गया, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी है इसके बारे में कि ये क्या हो सकता है, करंट अफेयर से है, ठीक है? तो उसको देख कर के जाना।
अभी तुम क्या करोगे? अभी तुम रिवाइज़ करोगे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नोट से। अभी क्या कुछ ही घंटे बच रहे हैं तुम्हारे पास, कुछ घंटे हैं। भाई सोना पहली बात तो प्रायोरिटी है तुम्हारी, गोल्ड नहीं, नींद। अच्छे से सो, अच्छी-अच्छी मैनिफेस्ट करो अच्छी-अच्छी चीज़ें अपने लिए, ठीक है? अच्छा सोचोगे तभी तो अच्छा होता है। तुमने नेगेटिविटी बैठा रखी है अपने दिमाग में। तुमने सोच रखा मेरे जैसे का कैसे होगा, कब होगा? मैंने तो इतना ही नहीं पढ़ा, मेरे तो यार 80% सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, मैंने तो 50% ही पढ़ा है अभी तक। भाई, तुमने क्या पता तुमने जो 50% पढ़ा उसी में से आ जाए? अपनी पढ़ाई पे ना, अपनी स्टडी पे ट्रस्ट रखो। 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो होगा वो हमें कल पता चल जाएगा और कल हम बात करेंगे, इसी टाइम अप्रॉक्स हम बात करेंगे कल। तुम्हें परेशान नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है, ठीक है? अगर तुम्हारा डिले भी हो रहा है किसी चीज़ में, तुम्हें सक्सेस मिलने में देरी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी पराजय हो गई हो, तुम्हें डिफीट नहीं मिली है, तुम्हारी हार नहीं हुई है। तुम्हें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग रहा है बस। कुछ लोग को सफलता शायद थोड़ी जल्दी मिल गई है, बट तुम्हें थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें, इसका मतलब ये नहीं है बाबा कि तुम्हारी हार हो गई है। बस तुम्हें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। दैट्स इट, दैट्स द मेन पॉइंट। पानी-वानी पी के जाना भाई, पानी बॉटल लेकर के जाना अपने साथ, हाइड्रेटेड रहना, मन को शांत रखना, शांति से क्वेश्चन सॉल्व करना और जीएस और सीसैट के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें किसी से दोस्ती मत बढ़ाने लगना यार, ठीक है? उसमें किसी से दोस्ती मत बना लेना, किसी से ज़्यादा बातें मत करने लगना, पता चले तुम बातें ही कर रहे हो, सीसैट का तुम फ़ॉर्मूला ही भूल गए, क्लॉक का फ़ॉर्मूला भूल गए, कैलेंडर का फ़ॉर्मूला भूल गए, वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या मतलब है फिर? कॉपी ले लेना अपना, कहीं पेड़ की छाँव में जाकर के बैठ जाना। और भाई जो लोग भी ट्रैवल करेंगे, सुबह-सुबह कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, मेट्रो से जाएँगे, ऑटो रिक्शा कैसे भी जाएँगे, टाइम से निकलना प्लीज़, ठीक है? 1 घंटा आप अगर आपने गूगल मैप में देखा है, गूगल मैप में देख लिया है आपने कि भाई 2 घंटे लगेंगे, तो भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के चलना मेरी तरफ से। टाइम लग जाता है, तुम्हें ट्रैफ़िक का नहीं पता, तुम्हें मेट्रो का नहीं पता कब रुक जाए, खड़ी हो जाए, ठीक है? कितनी भीड़ होगी तुम्हें आइडिया भी नहीं है। ये मुखर्जी नगर, करोल बाग वाले जो मेट्रो स्टेशन है ना, जीटीबी नगर एंड ऑल, बाहर तक लाइन लगी रहती है इसमें, ठीक है? बस जहाँ तुम्हें लगे टाइम ज़्यादा लग रहा है, कुछ और ऑप्शन तुरंत पकड़ो, तुरंत क्विक डिसीजन लो और दूसरा मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ या तो कहीं और चले जाओ, आज़ादपुर चलो, जीटीबी में हो तो आज़ादपुर चले जाओ, जाकर के वहाँ से मेट्रो पकड़ लो, रिक्शा-विक्शा कुछ भी करके। टाइम नहीं वेस्ट करना है, तुम्हें टाइम पे पहुँचना है अपने सेंटर पे और सेंटर चेक कर लेना, चेक करके जाना सेंटर अपना, ठीक है? बाकी तो तुम इतने समझदार हो यार, तुमने चीज़ें इतने अच्छे से पढ़ाई करी है भाई तुमने। तुमने टाइम दिया है 1-2 साल, 2-3 साल प्रिपरेशन के अपने तुमने दिए हैं इसमें, बस इसी दिन का तुम्हें इंतज़ार था, 25 मई का। 25 मई का तुम्हें इंतज़ार था, वो कल है। अब क्यों घबरा रहे हो यार? अब क्यों घबरा रहे हो? अब तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? अब तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा? जब ऐसा लगता है ना हमें कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमने पर तुमने पढ़ा होता है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नहीं पढ़ा होता है, उनको लगता है हमसे नहीं हो पाएगा तो जेन्युइन बात है, भाई उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। बट हम लोग, आप लोग, आपने सबने पढ़ा है। मैंने आपको पढ़ाया जितना, अभी तो यार नया है, बट जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है चीज़ें, पॉलिटी की उड़ान पढ़ा दिया, जो चीज़ कर सकती थी वो कर दिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दिया, कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो सब बता दिया, कौन से टॉपिक्स पढ़ो वो भी बता दिया, ठीक है? अब क्यों घबरा रहे हो यार? अब क्यों डिलेमा आ रहा है तुम्हारे मन में और क्यों सोच रहे हो, ये क्या बकवास बात सोच रहे हो कि अब होगा नहीं होगा? पेपर तुमने दिया नहीं है, उससे पहले तुम सोच रहे हो कि होगा या नहीं होगा यार? दिस इज़ अ टोटल बकवास बात। इन सब बातों में मत जाओ, अपने मम्मी-पापा का आशीर्वाद लो अगर सामने है तो, नहीं है तो कॉल पे बात कर लो, तुमको दिमागी शांति मिल जाएगी, ठीक है? जैसा भी तुम्हें फ़ील हो रहा हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कमेंट में बता सकते हो मुझे, ठीक है? एंड बस मैं तुमसे यही बोलूँगी, पोलाइट रहो, पेशेंस रहो ना, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। देरी हो जाए, कुछ हो जाए, हार नहीं माननी है तुम्हें। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, बिल्कुल ध्यान से आपको फूँक-फूँक के कदम रखना है, आई मीन हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। यू हैव टू क्लियर दिस टाइम, ठीक है? नहीं तो आपको नहीं पता कि डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर के जाएगी, बट होता है, नहीं होता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट केस, ठीक है? कल हम बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। कल हम बात करेंगे कि अब क्या करना चाहिए आपको, ठीक है? फिलहाल बस मैं आपसे इतना ही बोलूँगी कि भगवान का नाम लो, जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, जिस भी रिलिजन से हो, जो भी गॉड आपके हैं, बस उनसे प्रे करो कि क्वेश्चन पेपर में वही सब चीज़ें आ जाएँ जिनके बारे में तुम थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हो। आता है, नहीं आता है, वो तो एक अलग बात है। अपने आप से मैनिफेस्ट करो आज रात सोने से पहले कि मेरा प्रीलिम्स हो गया है मेरा प्रीलिम्स, मैं मेंस की तरफ चल पड़ी हूँ अब, ठीक है? अब मुझे मेंस देना है अगस्त में।
अगस्त सितंबर मेंस देना है मुझे, अगस्त में मेंस देना है मुझे, ठीक है? मत सोचो आलतू-फालतू बातें मत सोचो, लोग तुम्हें कॉल करेंगे, लोग तुमसे बोलेंगे ऑल, तुमको गुस्सा आएगा, तुमको चिड़चिड़ी मचेगी, उस पे ध्यान मत दो। पेशेंस रहोगे, सब चीज़ें तुम्हारे मतलब तुम्हारे डायरेक्शन में होती रहेंगी, ठीक है? आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। बस टेंशन नहीं लेना है, पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, एक्यूरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुक्का हिसाब से लगाना है, अंधी नहीं मारना है, सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होते हैं। ये वाला वीडियो जा कर के देख लेना। यार 20 मिनट का वीडियो है तो तुम्हारा 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 10 मिनट में अगर तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है कि वो 4 घंटे कैसे सॉल्व करना है तुम्हें, कैसे गेम खेलना है, तो बस हो गया तुम्हारा काम। प्रीलिम्स इज़ क्लियर्ड, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, स्टे हैप्पी हेल्दी, पानी वानी पी करके जाना, एडमिट कार्ड सब चीज़ अपना चेक कर लो, ले करके जाना, बाय।